नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC PTT 2025 में रीजनिंग के टॉपिक वर्णमाला परीक्षण के बारे में। आज का टॉपिक शानदार होने वाला है, तो लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना है। वर्णमाला परीक्षण PTT और BSTC में 3 क्वेश्चन रखता है अपना, और इसमें जो 3 क्वेश्चंस के अगर हम नंबर की बात करें तो ये 9 नंबर तक का पेपर में 9 नंबर तक आता है, ठीक है ना। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चलिए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन की ओर पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर की बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। देखो, कभी भी अगर ये दे रखा हो, देखो यहाँ पर अगर वर्णमाला ये जो श्रृंखला दे रखी है उसमें बायां और बायां दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए। देखो यहाँ पर जब लेफ़्ट और लेफ़्ट की बात करें या राइट और राइट की बात करें, लेफ़्ट और राइट की बात करें और राइट और लेफ़्ट की बात करें, तब क्या होगा। जब लेफ़्ट और लेफ़्ट की बात करें तो उन दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। राइट राइट की बात करें तब वहाँ पर भी माइनस होगा। पर लेफ़्ट और राइट की बात करें या राइट और लेफ़्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये अब उनको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बायां दे रखा है और फिर से बायां दे रखा है, यानी दोनों में क्या है, लेफ़्ट लेफ़्ट की बात कर रही है। तो ये कह रहा है कि बाएं यानी लेफ़्ट कितना 7वां और फिर से लेफ़्ट कितना 15वां। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो लेफ़्ट और लेफ़्ट दोनों आ रहे हैं, तो माइनस करेंगे। 7 माइनस कितना करोगे 15, तो माइनस का क्या है, बड़ा है तो बड़ा माइनस का कितना बचेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो ये हो गया 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें से माइनस का 8 करोगे तो कितना आएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा 18। 18 पे क्या आता है, अगर श्रृंखला में देखें तो अल्फ़ाबेट श्रृंखला में देखें तो ये कितने 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। अगर आर यहाँ पर देखोगे तो आर कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताना। देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बायां दे रखा है और दायां दे रखा है, मतलब लेफ़्ट और राइट की बात हो रही है। हमने देखा था लेफ़्ट और राइट के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर लेफ़्ट कितना है, लेफ़्ट है यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेफ़्ट दे रखा है 5 और राइट दे रखा है कितना 10। ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट को क्या करोगे, जोड़ोगे। लेफ़्ट और राइट को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो यहाँ पर लेफ़्ट कितना 5 प्लस का 10 बराबर कितना आएगा 15। और 15 पे अल्फ़ाबेट में बात करें तो 15 पे क्या आता है, अगर हम 15 पे जाएँ अल्फ़ाबेट के तो ए से जेड की तरफ जाएँ तो 15 पे क्या आएगा, 15 पे आएगा ओ। ठीक है, अगर ओ देखोगे तो ओ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, ईजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से, अब देखो यहाँ पर दाएं छोर से बात हो रही है, यानी कि जेड की साइड से बात हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। तो दाएं छोर से 7वें अक्षर, यानी कि राइट साइड से कितना है 7 अक्षर के बाईं ओर कितना, यानी लेफ्ट साइड से कितना है 11 दे रखा है। देखो लेफ़्ट और राइट की बात हो रही है, तो लेफ़्ट और राइट में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। लेफ़्ट प्लस राइट अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस 11। अगर बात करें तो ये आया 18। लेकिन देखो अगर हम 18 देखें तो 18 पे क्या आता है, एक की तरफ से अगर 18 की ओर चले, यानी बाईं साइड से 18 की ओर चले तो 18 पे क्या आता है, आर आता है। पर देखो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आर नहीं है, मतलब यहाँ जो जिसकी बात सबसे पहले हो रही है उससे हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दाईं साइड से बात हो रही है, तो यानी कि दाईं साइड से यानी कि जेड से अगर हम 18 की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, अगर जेड से काउंट करते करते 18 तक चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा, यानी 18 नंबर पर क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो आई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक शब्द दे रखा है हमारे पास, ये शब्द दे रखा है। ठीक है, इस शब्द में क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शब्द दे रखा है। इस शब्द में अगर देखें तो यहाँ पर देखो के, यहाँ पर कह रहा है इस शब्द में के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अगर हम देखें तो के दाएं साइड से अगर बात करें तो देखो के कहाँ है, यहाँ है।
ठीक है। इसके इस तरफ तो कौन सा होगा, लेफ्ट साइड, और ये इस तरफ कौन सा होगा, राइट साइड। ये कह रहा है कि के दाएं तीसरा, तो के दाएं देखो ई तो क्या होगा पहला, आर कौन सा होगा दूसरा, और सी कौन सा होगा तीसरा। तो यहाँ पर ये कह रहा है के तीसरा अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो सी आएगा। ऑप्शन सी में सी दे रखा है तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फिर से एक शब्द दे रखा है। शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शब्द दे रखा है, ठीक है, ये शब्द दे रखा है, पर ये कह रहा है कि दाएं से, दाएं साइड से चौथा अक्षर, यानी राइट साइड से कौन सा है, चौथा अक्षर है। फिर कह रखा है बाईं साइड, यानी लेफ्ट साइड से कितना, पांचवा अक्षर। हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेफ्ट और जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4+5, कितना आएगा, 4+5 यानी कि 9। अब ये 9 है ना, किस साइड से, दाईं साइड से। देखो दाईं साइड से 9वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 पे कौन है, एल है, एल ऑप्शन ए में है, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा। अगर हम बात करें बाएं से 17वां अक्षर की, तो कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में ए से हम किस तरफ चलते हैं, जेड की तरफ। ए होता है बाईं साइड यानी बायां, ठीक है। और अगर हम चलें तो दायां दायां साइड, तो दाएं साइड क्या होगा, जेड होगा। अगर हम ए से बाईं साइड से कितना चलें, 17। अगर 17 पे बात करें तो 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है क्यों। अल्फ़ाबेट में 17वें नंबर पे कौन सा आता है, क्यों आता है। क्यों कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर और बाईं ओर से 7वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं साइड से अगर हम जेड से साइड से बात करें तो 12वां अक्षर, और यह बात कर रहा है कि बाईं साइड से आए तो हम कितना, 7वां अक्षर। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो मिडिल का होगा, इन दोनों के जितने अक्षर बीच में बचे उसमें से मिडिल का, वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दाईं साइड से अगर बात करें तो दाईं साइड से अगर 12वां कौन सा अक्षर होगा, ओ होगा। और जबकि बाईं साइड से 7वां अक्षर कौन सा होगा, जी होगा। अगर ओ और जी के बीच में जो आएगा शब्द, वो जो अक्षर आएंगे उनमें से जो बीच में अक्षर होगा वो हमें बताना है। तो जी कौन, 7वें पर 8वें पे क्या आता है, एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। बाकी ओ आ जाएगा, या इधर ओ आएगा और इधर क्या आएगा, जी आएगा। ये कह रहा है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 में से 3 तो इधर हट जाएंगे और 3 इधर हट जाएंगे, तो बीच का क्या बचा, के बचा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो के ऑप्शन ए में है, ए ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कह रहा है, यदि शब्द, ये शब्द दे रखा है हमारे पास, इसके पहले 2 अक्षर पलट दिए जाए, यानी उल्टे क्रम में लिख दिए जाए। यहाँ पर कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिख कर इसके पहले 2 अक्षर को, फिर अगले 2 अक्षर को, यानी इन 2 अक्षर को, फिर अगले को, ऐसे करके इसको पूरे शब्द को ही उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो ये कह रहा है कि उस क्रम में 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये बता रहा है 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो इस शब्द को अगर हम उल्टे क्रम में लिखें तो पहले 2 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर ओ और सी आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे तो एस और एन आएगा। फिर इसके बाद में बात करें तो आई और टी आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें तो यू और टी आएगा। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर कुछ मिस हुआ है क्या, अगर यहाँ पर कुछ मिस हुआ है क्या, देखो यहाँ पर यू और टी हो गया, फिर टी और आई, यानी आई और टी आएगा, फिर एन और ओ आएगा। इस प्रकार ये चेंज होगा, ठीक है, चेंज हो गया। अब ये 90वें नंबर का जो अक्षर होगा वो हमें बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। 90 नंबर पर कौन है? आई आएगा। आई कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या कहा है इसमें? इसमें कहा है कि दो जो सब अक्षर हैं उनको दोनों को उल्टे क्रम में लिखना है, उसके आगे के दो अक्षर को उल्टे क्रम में लिखना है, फिर उसके आगे के इसी प्रकार शब्द को दो दो अक्षरों के उल्टे क्रम में लिखकर इसको लिखना है और उसके बाद में 90वां नंबर बताना है कि 90वां नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। तो हमने बता दिया है कि आई आएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। यहाँ देखो 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, उसमें से अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो 5 क्या होगा? स्वर होंगे, और बाकी के बच के जो क्या होंगे? व्यंजन हो गए हैं। 21 कौन से हैं? व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यह कह रहा है कि एक हमारे पास जो शब्द दे रखा है इसके अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों में से कोई एक शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। देखो इसमें दे रखा है टी, ए, सी और टी। अगर यहाँ पर इस शब्द में देखें तो टी है, ए है, सी है और टी है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये तो बनेगा। फिर देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें तो सी है, एच भी है, ए भी है और टी भी है, यानी ये भी बनेगा। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को चेक करें तो यहाँ पर देखो टी है, बिल्कुल है। पर यहाँ पर देखो इस शब्द में ओ कहीं नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, जबकि यहाँ पर ओ दे रखा है। इसका मतलब ये शब्द नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये पूछा है नहीं बनने वाला ही हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दिए गए उत्तरों में से जो इस दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वही बात है कि ये जो शब्द दे रखे हैं यह शब्द है, उसमें से इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे तो आर, बिल्कुल आर दे रखा है, आई भी दे रखा है, पी भी दे रखा है और ई भी दे रखा है। इसका मतलब ये तो बनेगा। आर है, बिल्कुल है। ए भी है, देखो ये रहा। एल है क्या? बिल्कुल है, ये रहा। और वाई है, बिल्कुल एल के साथ में वाई भी है, तो ये भी बनेगा। यहाँ पर देखो ए है, डबल पी, आर ओ ए है। पर यहाँ पर देखो सी दे रखा है और इस शब्द में सी कहीं पर भी नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी है जबकि यहाँ पर सी कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यही नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सी आ रहा है जबकि यहाँ पर भी सी कहीं नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दिए गए शब्द के हर अक्षर की संख्या हर विकल्प में दी गई है, सही विकल्प चुनिए। ये देखो शब्द दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें से जितने हैं उनकी संख्याएं भी दे रखी है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है जिसमें सही दे रखा है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो सी है, सी कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार आ रहा है, तो जिसके नीचे एक आएगा। ओ है, ओ देखो यहाँ पर एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 ओ आएगा। फिर एम की बात करें तो एम देखो यहाँ पर कितना, 1 2, तो 2 बार एम आएगा। ठीक है, फिर आई की बात करें तो यहाँ पर देखो आई एक तो यहाँ है और एक ये है, तो आई यहाँ पर कितनी बार, 2 बार। एस की बात करें तो एस भी कितनी बार, 2 बार। और एन कितनी की बात करें तो एन कितनी बार, 1 बार। ऐसा कहाँ बन रहा है? अगर ऐसा ऑप्शन बन रहा है तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर देखो सी में 1 दे रखा है, ओ में 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, एम में 2 दे रखा है, दे रखा है, आई में 2, एस में 2, एन में 1, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास ये 5 शब्द दे रखे हैं, इनको डिक्शनरी के जो व्यवस्थित क्रम में है ना उसमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसको व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं जो कॉमन है ना उनको हटा देते हैं।
और जो फिर कॉमन के अलावा जो बचता है उसको हम देखते हैं कि वर्णमाला में भी उसका नंबर कितना है। उस क्रम में यहाँ पर देखें तो NIGHT सभी में ये कॉमन है, तो ये तो हट जाएगा, सभी में हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हट गया। ठीक है ना। उसके आगे बात करें तो उसके बाद में आगे देखो यहाँ पर सी दे रखा है, और सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। यहाँ पर एम दे रखा है, एम कितने पे आता है, 13 नंबर पे। यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी 13 नंबर आएगा। यहाँ पर बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे। यहाँ पर कितना आई कितने पे आता है, 9 नंबर में। तो अब आप देख के बता सकते हो कि सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले 4 नंबर आएगा। ठीक है, 4 नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है ना। उसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 के बाद में 3 वाला, तो सब उसके बाद में 1 नंबर आएगा। फिर देखो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ 13 है, यहाँ 9 है, तो फिर 5 नंबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, दोनों में सेम है, तो उसके आगे वाले अक्षर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ए है। ए कितने पे आता है, 1 पे। यहाँ पर भी ए है, वो भी 1 पे आएगा। यहाँ पर देखो ये कितने पे आएगा, N14, उसके आगे N14, उसके आगे आर कितने पे, 18 पे। अब देखो 14 छोटा है, आर यानी 18 बड़ा है, तो 2 नंबर आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। ऐसा सीक्वेंस बनेगा। अगर ऐसा सीक्वेंस बनेगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। सिर्फ 4 इसी में दे रखा है सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड लगाएंगे और उसको भी व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले कॉमन को हटा दो, यानी कि यहाँ पर आउट कॉमन दे रखा है, तो यहाँ पर कॉमन हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एस दे रखा है, एस कितने पे आता है, 19 पे। यहाँ पर पी दे रखा है, पी कितने पे आता है, 16 पे। यहाँ पर डब्लू दे रखा है, डब्लू कितने पे आता है, 23 पे। यहाँ पर टी दे रखा है, टी आता है कितने पे, 20 पे। और यहाँ पर एस दे रखा है, एस आता है कितने पे, 19 पे। अब आपको पता है कि यहाँ सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 2 नंबर है, 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में उससे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन सा है, 19 है। पर देखो 19 यहाँ पर 1 में भी दे रखा है, 5 में भी दे रखा है, तो उसके आगे क्या करते हैं हम, आगे वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो ई दे रखा है, ई कितने पे आता है, 5 पे। आई दे रखा है, आई कितने पे आता है, 9 पे। तो सब उसके बाद में कौन सा आएगा, 5 नंबर, और फिर आएगा 1 नंबर। ठीक है। फिर देखो 16 नंबर दे रखा है, यानी 2 नंबर आ जाएगा 16 पे। फिर देखो 4 नंबर आ जाएगा 20 वाला, और फिर 23 वाला यानी कि 3 नंबर। ऐसा बन रहा है कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 में देखो यहाँ पर दे रखा है, सॉरी यहाँ पर देखो 2 नंबर ये अलग से लिख दिया हमने, ये नहीं आएगा। 2 नंबर आपने कहाँ से लिख दिया, 2 नंबर तो सबसे पहले आएगा ना। तो फिर इसके बाद में कौन सा आ रहा है, देखो 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। 1 आने के बाद में यहाँ पर आएगा 4, और फिर आएगा कितना, 3। ये ऐसा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है। उसमें से हमने दो बार लिख दिया था, उसको हटा दिया है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, बन रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है ये, अब हमारे पास क्या कर रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक प्रतीक है। ऐसी संख्या बतानी है जिसके प्रत्येक संख्या के पहले तो क्या आएगा, एक अक्षर आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, एक प्रतीक यानी सिंबल आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ढूंढें तो यहाँ पर देखो 5 संख्या है, उसके पहले एक अक्षर है, बिल्कुल है, और एक उसके बाद में एक सिंबल है। ठीक है। उसके बाद में अगर संख्या देखें तो संख्या देखो यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर दे रखी है। देखो उसके आगे अक्षर वो होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सिंबल है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो अगर ये नंबर है, नंबर से पहले क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर भी नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ 7 को देखोगे तो 7 के अक्षर अक्षर है उसके पहले, लेकिन उसके बाद में सिंबल नहीं होकर, सिंबल नहीं होकर क्या है, संख्या है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये संख्या है, संख्या से पहले देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सिंबल दे रखा है, जबकि यहाँ पर देना चाहिए था अक्षर। यहाँ पर बात करें तो देखो इसके पहले, संख्या के से पहले देखो एफ है, एफ क्या है, अक्षर है, बिल्कुल है, पर उसके बाद में सिंबल आना चाहिए, सिंबल तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, अक्षर ही आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अक्षर तो है, पर उसके बाद में क्या है, प्रतीक नहीं है, मतलब सिंबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, एक ही दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक दे रखा था, एक अपना आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में जो अब एक अपने पास श्रृंखला दे रखी थी उसी में सभी प्रतीक निकाल दिए जाएं, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 10वां
होगा। देखो यहाँ ये कह रहा है कि जो प्रतीक हैं उनको हटा दिया जाए उस श्रृंखला में से, उसमें से बाईं साइड से अगर हम बात करें तो 10वें नंबर की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें से प्रतीक हटाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये आ गया। अब ये कह रहा है कि इसमें से प्रतीक हटा दो, तो ये भी हटा दिया, ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है ना, ये भी हटा दिया, और कहीं नहीं है तो ये हटा दिया। और अब ये कह रहा है कि बाईं साइड से यानी इस साइड से 10वां पूछ रहा है, ठीक है, 10वां पूछ रहा है। तो 10वां नंबर देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पे क्या आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कौन सा होगा, यहाँ पर बात करें तो 9 नंबर आना चाहिए। और 9 नंबर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आपकी जो भी डाउट है वो आप कमेंट के माध्यम से बता देना, आपके डाउट का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए, जय हिंद, जय भारत।